पंजाब विधानसभा के लिए फरवरी 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल तो इसके लिए सक्रिय हैं, अब किसान संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। जुलाना के करेला गांव में पूर्व सरपंच के घर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। नारनौद के गांव पेटवाड़ में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाकर सरकार को झुकाकर दिल्ली को जीता है। आने वाले समय में चंडीगढ़ को जीतने की बारी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 134 ए के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों को दाखिले देने ही होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैठक कर प्राइवेट स्कूलों को 13 करोड़ की राशि जारी की है। लोहारू के गांव सिरसी में मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, इसलिए किसानों को नई तकनीक पर आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। रत्ना से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि हुड्डा सरकार में मंडी की तरह नौकरियों के लिए बोली लगती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में किसी विधायक की हिम्मत नहीं है जो पैसे लेकर नौकरी लगवा दे। हरियाणा में शराब खरीदने की उम्र 21 किए जाने पर मंत्री ओपी यादव ने कहा, अन्य प्रदेशों की तुलना में हरियाणा ने तो फैसला काफी देरी से लिया है। सिरसा में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास विषय पर 27 दिसंबर को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। फतेहाबाद में सुशासन दिवस कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने शिरकत की और कहा कि 5500 से ज्यादा गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आगामी साल 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की। पंचकुला में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, सुशासन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हर चीज का रिमॉडल करना जनहित में जरूरी है। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा त्रिखा ने कहा, ऑनलाइन योजनाएं लागू करने पर भ्रष्टाचार में अंकुश लगा है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। 5 गांवों के 15 लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती प्रदेश भर में सुदर्शन दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्रिसमस के त्योहार पर अंबाला शहर के सेक्टर 10 के कम्युनिटी हॉल में क्रिसमस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 417 मामलों में से 115 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 108 केस हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए। कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर यमुनानगर में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में 25 बेड की व्यवस्था की गई। अगर जरूरत पड़ी तो इसे 50 बेड तक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला ने वैक्सीनेशन के मामले में नया आयाम स्थापित कर लिया। अंबाला में 100% एलिजिबल जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। जींद में सफीदर रोड स्थित जॉइंट कॉन्वेंट स्कूल में 134 ए के दाखिलों पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक हुई। गुरुग्राम के पटौदी में क्रिसमस की शाम ईसाइयों के कार्यक्रम का कट्टरपंथियों ने विरोध किया। हिसार के मिर्का गांव में 12 दिन पहले विनोद नामक शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसके हत्यारे को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके में शनिवार को 2 आतंकियों को ढेर किया गया।